लाठीचार्ज भी किया था हमारे किसानों के ऊपर। मैं तो 26 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे थी। तो सरकार का पूरा जोर लगा हुआ है इस तरफ कि ये इतने लोग इकट्ठे होके कैसे बैठ गए अंबानी अंडानी के बिजनेस को ठप करने के लिए। तो ज्यादातर पहले तो सभी सरकार यही सोचती थी कि हमारे किसान बेचारे गरीब से होते हैं, इनको तो एजुकेशन के बारे में पता नहीं होता, पर इनको नहीं पता हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं भाई। हमारे बच्चों के पास सब कुछ है, अंग्रेजी भी जानते हैं, सब जानते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक पे सब जगह पर है, पर ये लोगों ने हमारे इमोशंस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी किया है। और सबसे अभी मैंने सोशल मीडिया पे देख रही थी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला कि ये भीड़ इकट्ठी करने से आपके बिल वापस नहीं होंगे, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, यही भीड़ ने नरेंद्र जी आपको कुर्सी पे बिठाया है, हमारा लोकतंत्र है ये। अगर ये भीड़ चाहे तो आपको कुर्सी से उठाकर नीचे भी फेंक सकती है। ऐसे ही मोदी जी को हमारे पंजाब वालों ने मुंह तोड़ जवाब दिया अभी इलेक्शन में। एक तरफ मैं देखती हूँ, मैं नहीं जानती थी हरियाणा में, एक्चुअली मैं कलाकार थी, तो मैं देखती हूँ कि हमारे अभी चौटाला जी ने भी इस्तीफा दिया। ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ी बात है कि किसानी हक में एक इस्तीफा आना, ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और भी जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इस्तीफा देकर अगर बैठ जाए ना हमारे किसानों में आकर, तो सरकार तो एक मिनट का काम में गिर जाएगी मोदी की। पर बैठना चाहिए, सभी को इकट्ठे होना चाहिए, इस टाइम पे हमारे साथ आना चाहिए। जैसे टिकैत जी उस दिन हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पे आकर ना बैठते तो आज हमारा आंदोलन टूटने का डर था, वो हमारे साथ बैठे थे। ऐसे ही हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं हमारे ऑल ओवर पॉलिटिशियंस, ऑल ओवर एमएलए को कि जितने भी हमारे किसानों के साथ खड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपना इस्तीफा दें उनके मुंह पर, और यहाँ पर आके बैठे कि हमें आपकी सरकार नहीं चाहिए। सबको बात बनती है कि हमारे किसानों के साथ बैठे हैं। इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर चल के आए हैं, इतनी गर्मी में आप लोग वहां पर भी, इतनी सर्दी भी आपने काटी है, बहुत सारे शहीद हो गए हमारे किसान, सर्दियों में भी गर्मियों में भी बैठे हैं। मैंने पहले दिन भी एक ही बात बोली थी, मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। मेरे पिता भी कीर्ति किसान यूनियन के लीडर थे, किसानी हकों के लिए, और नौजवान भारत सभा के लीडर थे, उन्होंने शहीदी दे दी। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, ना हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, उससे ऊपर उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना। और मैं सोचती हूँ कि अगर आप में इंसानियत है ना, वो मेरे किसानों में है, वो मेरे किसानों में है, जो भोले किसान मेरे सामने बैठे, जो अपनी हकों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और मैं एक हाथ जोड़कर, जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, ज्यादातर ये चल रहा है आरएसएस नीति, आरएसएस और बीजेपी नीति। देखिए उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, हम लोगों से ही लूट लूट के उन्होंने सरकारें बनाई हैं। तो वो ना आईटी सेल चला रहे हैं। हमारे बहुत सारे एजुकेटेड बच्चे हैं, जो मेरे यूथ हैं, जो मेरी बहनें भी यहाँ पर सुन रही होंगी, मुझे मेरे भाई सुन रहे होंगे। हमने विदेशी ऐप इतनी चलवा दी, टिकटॉक हर जगह पे फेमस कर दी भाई हमने, चला चला कर बिजनेस हमने बाहर की कंपनीज को दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कम से कम हमारे भाइयों, आप कम से कम अपने टिकटॉक नहीं है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 3 बिलों का भाषण तो देके चला सकते हो। मोदी के नाक में दम तो कर सकते हो, बार बार बात करके जमाखोरी की बात तो कर सकते हो कि जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये बातें करेंगे अपने फेसबुक के ऊपर, बार बार 3 बिलों की बात रखेंगे, वीडियो बनाकर डालेंगे, तो मोदी सरकार को ये लगेगा कि हाँ हमारा यूथ इतना अवेयर है कि इनको 3 बिलों की कितनी जानकारी है। जैसे कि ये बार बार पार्लियामेंट में उठ के बोलते हैं क्या खराबी है भाई बिलों में, बिलों में तो कोई खराबी नहीं है। बड़े सरकास्टिक तरीके से मोदी जी, जैसे मुझे लगता है कि उनको एक्टिंग का शौक था, बड़े अच्छे अच्छे लिबास लेके आते हैं, कभी दाढ़ी लंबी कर लेते हैं तो बड़े अच्छे से हंसते हुए कहते हैं देखिए जी मैंने किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए तो बिल लेके आए थे। भाई किसानों को बिल नहीं चाहिए तुम्हारे, क्यों लेके आए किसानों के लिए बिल? कितनी बार बोला हमारे किसानों ने बैठकर कि हमें तुम्हारे बिल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बट फिर भी जबरदस्ती घुसाने के लिए लगे पड़े हैं, क्योंकि अंबानी अंडानी की गोदी में बैठे हुए हैं हमारे मोदी जी, इनको ये समझ नहीं लगती। इसलिए मेरा सिर्फ हाथ जोड़कर अपने यूथ और मीडिया के सामने यही है कि आप हमारे 3 बिलों की बात बार बार कीजिए। सबसे ज्यादा जमाखोरी की बात कीजिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो रद्द होना चाहिए। अगर ये एक्ट रद्द हो जाता है ना तो अंबानी अंडानी खुद भाग जाएंगे। तो हमें ये बात हमेशा करनी चाहिए। मोदी जी बार बार पूछते हैं ना कि क्या क्या प्रॉब्लम है ये बिलों की, तो बोलो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं चाहिए मोदी जी, जमाखोरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें प्राइवेटाइजेशन, मत बेचिए अंग्रेजों की तरह हमारे देश को। बस मैं यही कहना चाहूंगी, जितनी सी मेरे से भूल चूक हुई हो तो माफ करना। किसान एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो मैं पंजाब का सर पे ताज लेकर चली थी, आज राजस्थान वालों ने भी अपनी पगड़ी सर पे डाली है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये पगड़ी की लाज हमेशा रखूंगी और सच की लड़ाई किसानों के लिए लड़ती रहूंगी।